डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 की गणित की जो वर्कबुक है उसका कार्य पत्रक नंबर 31 और 32। बिल्कुल सिंपल से कार्य पत्रक है। इस वीडियो में मैं आपको दोनों कार्य पत्रक है वो समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरह की वीडियो लगातार आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। देखिए, कार्यपत्रक नंबर जो 31 दिया गया है उसमें आपको जो दक्षता बता रखी है यहाँ पर, मुद्रा से संबंधित जोड़ घटाव गुणा और भाग, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग है, लेकिन वो मुद्रा से संबंधित है, यानी रुपए पैसे से संबंधित जो जोड़ घटाव होते हैं वो आपको यहाँ पर करने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा हल करना है और जोड़ करना है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पैसे में पैसे जोड़े जाएंगे, रुपए में रुपए जोड़े जाएंगे। और पैसे में आप जानते हैं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो इधर पैसों की जो काउंटिंग है वो 100 से ऊपर चली जाएगी, यानी 120 पैसे हो गए, तो 1 रुपया है वो इधर जुड़ जाएगा। इधर कितने रहेंगे, 20 पैसे। ये साधारण सा है, जैसे आप हासिल जोड़ते हैं उसी तरीके से इनको सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं। बस ध्यान में रखना, रुपए एक साइड में रहेंगे और एक साइड में पैसे रहेंगे। तो इधर हम बीच में एक लाइन खींच देते हैं ताकि हमारी समझ में आ जाए कि इधर रुपए हैं और इधर क्या है, पैसे। तो 0 और 5 5, 7 और 5 12। एक बार मैं पैसों को जोड़ देता हूँ, हासिल है वो बाद में देखेंगे हम। तो पैसे तो इधर जुड़ गए, इधर रुपए जोड़ते हैं। 10 रुपए और 12 रुपए कितने हो गए, 22 रुपए। तो इधर कितने हो गए, 22 रुपए। इधर कितने हो गए, 125 पैसे। अब 125 पैसे में हम बात करें तो 1 रुपया और 25 पैसा, तो एक जो रुपया वो इधर जुड़ जाएगा। तो इधर कितने हो जाएंगे, 23 रुपए। और इधर कितने बच गए, 25 पैसे। आप इनको सीधा भी जोड़ सकते हैं। देखिए, 0 और 5 5 हो गए, 7 और 5 12, 12 का 2 आ जाएगा। अस्सी एक है वो इधर चली जाएगी। तो 10 12 22 और 1 23 सीधा भी जोड़ सकते हैं, और इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, चलो मैं सीधा जोड़ता हूँ। ये 0 आ जाएगा, 6 और 5 11, 11 के 1 आ गया, हासिल क्या हो गई, 1 1 इधर रख देते हैं हम। 4 1 5, 8 और 3 11, हासिल 1 2 1 3 और 1 4। अब यहाँ पर घटाना है तो यहाँ पर 0, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। इधर बीच में लाइन खींच देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए, इधर वाले पैसे इधर वाले रुपए। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। 131 रुपए 10 पैसे। इसी तरीके से आपको इनको घटाना है। देखिए, ये तो 0 बचेगा, इधर 5 में से 4 जाएगा नहीं, तो इधर से एक उधार देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हट के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, 15। अब 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। और इधर 4 में से 8 जाएगा नहीं, ये 14 है, 14 में से 8 भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6 रुपए 60 पैसे। अब यहाँ पर गुणा करना है, तो गुणा करने में आपको ध्यान रखना है, पैसे इधर आएंगे रुपए इधर आएंगे। 8 को 0 से गुणा करेंगे 0, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 40। तो एक बार मैं पैसे इधर रखता हूँ, इसी तरीके से करते हैं इसको। और 8 को हम 0 से गुणा करेंगे 0, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8, यानी 80 रुपए हो गए। और 400 क्या हो गए, पैसे आप 400 पैसे देंगे, कितने हो जाएंगे, 4 रुपए हो जाएंगे। तो ये टोटल कितने हो गए, 84। और इधर पैसे कितने बचेंगे, 0 0। तो आप इनको सीधा भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं। इधर हम देखिए डायरेक्ट सीधा करते हैं। 9 को 0 से गुणा करेंगे 0, 9 को 6 से करेंगे 54, 54 का क्या आएगा, 4 आएगा। और 5 क्या होगी, हासिल होगी। 9 को 4 से गुणा करेंगे 36, 36 से 5 जोड़ेंगे तो 41, 41 का 1 हासिल कितने होगी, 4। और 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 27 और 4 31। तो 311 रुपए 40 पैसे। इसी तरीके से आपको ये गुणा कर देना है, इसी तरीके से आपको ये गुणा कर देना है। बस ध्यान में ये रखें कि बीच में आप लाइन खींच दें ताकि आपको समझ में आसानी से आता रहे कि इस साइड वाले पैसे हैं और इस साइड वाले क्या है, रुपए। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आप लाइन नहीं खींचते तो थोड़ा बीच में गैप रखें ताकि समझ मतलब रहे कि इधर वाले पैसे और इधर वाले रुपए। अगर साथ में लिख देंगे, जैसे इसका हमारे पास है 311 रुपए 40 पैसे, तो इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है 3 1 1 4 0। तो ऐसे फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन से रुपए हैं कौन से पैसे। तो आपको दोनों को अलग अलग है वो रखना है। आगे आपको भाग देना है। 3232 रुपए 35 पैसे में 15 का भाग देना है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो जो पैसे हैं इसको भी हम रुपए में कन्वर्ट कर दें, तो पैसे को रुपए बनाएंगे तो किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। तो यह आ जाएगा 0.35। तो ये जो 3232 रुपए है और ये 0.35 है, हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 3232.35। और इसमें आपको क्या करना है, 15 का भाग देना है। तो चलिए हम 15 का भाग देते हैं। 15 दूनी क्या हो गया, 30 हो गया। घटाएंगे, 2 बचेगा, आगे से 3 उतारेंगे 23। 15 का भाग जाएगा एक बार, 15 एकम 15। फिर घटाएंगे,
8 बचेगा और आगे से हम 2 उतारेंगे तो 82 हो गया, 15 5 75। फिर हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बचेगा और आगे फिर संख्या है नहीं, दशमलव आ गया तो दशमलव यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर क्या उतार देंगे, 3 उतार देंगे ये वाली संख्या और 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 चौक 60। फिर कितना बचेगा हमारे पास, 13 बच जाएगा और आगे से 5 उतार देंगे तो 15 में 135। तो कितना आ गया, 215.49। तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, 215.49। तो इस तरीके से आप दशमलव वाला भाग दे सकते हैं। इधर 3274 रुपये हैं और 20 पैसे हैं। तो 20 पैसे को हम रुपये बनाएंगे तो 20 में किसका भाग देंगे, 100 का, तो आ जाएगा 0.20। तो ये हो जाएंगे 3274.20 और इसमें भाग आपको देना है 6 का। तो बिल्कुल इस तरीके से जो हमने भाग दिया है इसी तरीके से आपको ये वाला भाग भी दे देना है। अगला है, एक टेबल का मूल्य 876.40 रुपये, तो 10 टेबल का मूल्य कितना होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे ऊपर वाले हमने गुणा किए थे ना, ये वाले जो गुणा किए हैं इसी तरीके से आपको इसको है वो गुणा कर देना है। 876 रुपये, एक साइड में तो क्या लिखेंगे आप, रुपये लिख देंगे, एक साइड में आप क्या लिख देंगे, पैसे। जैसे ये लिखे हुए 876 रुपये 10 पैसे, सॉरी 40 पैसे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 10 से इनको गुणा कर देना है। सेम इसी प्रकार एक विद्यालय में 25 प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को 875 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, तो छात्रवृत्ति की कुल राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर तो सीधा सा है, 875 को हम 25 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 15 गांवों को केंद्र सरकार से कुल 3,575 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। प्रत्येक गांव को बराबर बराबर राशि आवंटित की जाती है। तो प्रत्येक गांव को प्राप्त राशि ज्ञात की जाए, ज्यादा गांव की आपको दे रखी है और आपको एक गांव के निकालने, ज्यादा की दे रखी एक के निकालने, तो आपको क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, 15 का भाग लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको कुल राशि पूछी है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी की आपको दे रखी है और ज्यादा विद्यार्थियों की आपको पूछी है, तो आपको क्या करना है, गुणा करना। एक की देख के और ज्यादा की पूछी जाए तो गुणा करते हैं और ज्यादा की देख के एक की पूछी जाए तो हम भाग देते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इसके हम देखते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 32। 32 की वर्कशीट में आपको जो दक्षता दी गई वो भार, मुद्रा, समय से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर पाना। यानी पीछे वाली जो वर्कशीट हमने पढ़ी है 27, 28, 29, 30, 31, उनके सारे जो मिक्स क्वेश्चन है वो यहाँ पर आएंगे। सिंपल सा है, एक परिवार में एक महीने में 26 किलोग्राम 750 ग्राम चावल, 3 किलोग्राम 500 ग्राम दाल और 30 किलोग्राम आटा खर्च होता है। तो बताइए परिवार की एक महीने में कुल कितना राशन खर्च होता है। तो देखिए एक साइड में आप क्या लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे, एक साइड में क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की। तो चावल कितना है, 26 किलोग्राम और 750 ग्राम। इधर हम दाल लिखेंगे 3 किलोग्राम और 500 ग्राम। फिर हम लिखेंगे आटा, तो क्या आ जाएगा 30 किलोग्राम है, ग्राम में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 बार हम 0 लिख देंगे। इनको जोड़ देते हैं, फिर तो आ गया 0, ये आ गया 5 और ये 7 5 12, तो 1250 ग्राम। यानी 1 किलोग्राम 250 ग्राम, तो एक को हम इधर ले जाएंगे हासिल के तौर पर। तो 6 1 7, 7 और 3 10 का 0 आ गया, हासिल क्या होगी 1, 3 2 5 और 1 6। तो टोटल कितना आ गया, 60 किलोग्राम और 250 ग्राम। इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल समझ के और सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप इनको आसानी से कर पाएंगे। अगला है, एक सब्जी की टोकरी में 2.75 किलोग्राम आलू, 1.75 किलोग्राम टमाटर और 3.5 किलोग्राम प्याज है। तो बताइए कुल कितने किलोग्राम सब्जी है। 2.75 जोड़ने वाले में आप ध्यान रखें, दशमलव वाले में हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। जैसे ये 2.75 लिख दिया हमने, केजी आलू है तो यहाँ पर लिख देते हैं आलू। आगे 1.75 किलोग्राम टमाटर, तो यहाँ पर 7 5 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 1 और ये क्या है टमाटर है। इधर 3.5 किलोग्राम प्याज, तो यहाँ पर दशमलव आएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लिखने में बिल्कुल दशमलव वाले में ध्यान रखें, ये क्या है प्याज। इनको आप जोड़ दीजिए, 5 और 5 0 हासिल 1, 7 7 14 और 5 19, 19 में एक जोड़ेंगे 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 और 2 8, तो 8.00। तो टोटल कितनी होगी सब्जी, 8 किलोग्राम।
इसी तरीके से आपको नेक्स्ट है, एक बोरी में 50 किलोग्राम गेहूं रखने की क्षमता है, तो 15 बोरियों में कितने किलोग्राम गेहूं रखे जाएंगे। देखिए एक बोरी में कितने, 50 किलोग्राम, तो 15 बोरियों में कितने आएंगे। तो आपको बता रखा है एक बोरी की कैपेसिटी दे रखी है और 15 की आपको पूछिए। तो अभी आपको बताया था कि एक का देकर ज्यादा का पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 50 को यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, हम 15 से गुणा करेंगे। तो आप इनको और इस तरीके से लिख के गुणा करेंगे ताकि आपका बार बार वो अभ्यास होता रहे। अगला है, एक बस में 35 यात्री दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, प्रत्येक यात्री के टिकट का मूल्य है 365 रुपये। ध्यान दें, प्रत्येक यात्री यानी एक यात्री के टिकट का मूल्य दे रखा है, तो आपको कुल बताना है, कुल कितने यात्री हैं, 35 पे। तो 35 को हम किससे गुणा करेंगे, 365 से। तो आप इस तरीके से लिख के गुणा करें ताकि आपकी जो अभ्यास है वो बार बार होता रहे और आपका गुणा करना आपको बिल्कुल आसान लगे। अगला, एक साइकिल का मूल्य 1075 रुपये 50 पैसे, तो 52 साइकिलों का मूल्य। तो यहाँ पर भी एक साइकिल का दिया गया है और 52 साइकिलों का पूछा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको 52 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इस बात का आपको ध्यान ये रखना है कि बीच में आप लाइन खींच देंगे ऐसे, एक साइड में पैसे रहेंगे और एक साइड में रुपए रहेंगे, जैसा हमने पहले किया है। एक ट्रेन जयपुर से 13 बजे प्रस्थान करके 0 सॉरी ये रात के 12:10 बजे अहमदाबाद पहुंचती है, तो वह ट्रेन कितने घंटे चली। 13 बजे का मतलब है यहाँ पर यानी दोपहर के 1 बजे, 1 PM। और 0.10 का मतलब है रात के जब 12:10 होते हैं, तो 12:10 AM। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये ट्रेन कितने घंटे तक चली है। तो आप बता सकते हैं कि 1 बजे दोपहर को चली है और रात के 12 बजे तक चली, तो कितने घंटे हो गए यहाँ पर, 11 घंटे हो गए। और यहाँ से भी 10 मिनट बाद में पहुंचती है, तो 11 घंटे और कितने हो जाएंगे, 10 मिनट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये जो दोनों कार्यपत्रक थे 31 और 32 इस तरीके से करने, और बिल्कुल आपको समझ के सारे के सारे कार्यपत्र को खुद अपने हाथों से इनको सोल्व करना है। बाकी कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नई जो वर्कशीट है उसका वीडियो हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।